अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो अपनी एक वीडियो में एक वाकया सुना रहे थे कि वो एक दफ़ा एक सुपर स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर में गए और वहाँ से उन्होंने एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का एक रेज़र शेव करने के लिए परचेज़ किया। वो उस रेज़र को लाकर काउंटर पे जब पेमेंट उन्होंने की तो बिल लेकर वो जा रहे थे कि उनकी नज़र पड़ी कि बिल में कम पेमेंट वसूल की गई है। वो वापस होते हैं, दोबारा काउंटर पे जाते हैं और काउंटर वाले से कहते हैं कि जिस रैक से मैंने इसको उठाया था वहाँ पर इसका टैग लगा हुआ था, प्राइस टैग 600 रुपीज़ का लगा हुआ था, लेकिन आपने मुझे जो बिल बना कर दिया है वो बिल है 400 रुपये का। काउंटर वाला दुकानदार रिसेप्शनिस्ट बहुत ओब्लाइज हुआ, उसने थैंक यू भी कहा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस भी बोला और बिल को दोबारा से बनाकर 600 रुपीज़ लेकर उनको खुदाफिज बोल दिया। वो मोटिवेशनल ट्रेनर स्पीकर कुछ अरसे बाद दोबारा उसी स्टोर के अंदर उसी रैक से उसी कंपनी उसी ब्रांड का वही रेजर शेव के लिए परचेज करते हैं और जब काउंटर पर पेमेंट के लिए जाते हैं तो काउंटर वाला उनसे ये कहता है कि हम आपसे इसकी पेमेंट नहीं लेंगे। उन्होंने बिल जब जनरेट किया, सब सामान इकट्ठा किया, तो वो देखते हैं बिल में कि बिल में सब आइटम्स हैं लेकिन ये पर्टिकुलर रेजर उसके अंदर मौजूद नहीं था। इनको लगा कि शायद उसने फिर कम पैसे ले लिए होंगे। तो वो दुकानदार, वो रिसेप्शनिस्ट कैशियर ने मोटिवेशनल स्पीकर साहब से कहा कि हम आपसे इसकी पेमेंट नहीं लेंगे। तो मोटिवेशनल स्पीकर साहब बहुत हैरान परेशान हुए कि पेमेंट क्यों नहीं लेंगे। उन्होंने इस्तिफसार किया कि आप बताएं कि पेमेंट क्यों नहीं लेंगे, कोई डिस्काउंट है, कोई स्कीम चल रही है। तो काउंटर वाले, उसी रिसेप्शनिस्ट ने जिसने पहले 200 रुपए की गलत एंट्री की थी, उसने कहा कि जी हमारी दुकान की पॉलिसी है कि अगर कोई चीज़ गलत रैक में पड़ी हो या उसके ऊपर गलत टैग लगा हो तो हम उसकी प्राइस नहीं लेते, हम उसको फ्री में दे देते हैं। इस छोटी सी एग्जांपल से आपको वेलकम करता हूं इस पराचाज एडवाइस चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले, और डोंकी रिमेन्स अ डोंकी, गधे के ऊपर बनाई गई इस वीडियो के हवाले से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियोस को लाइक करें, डिसलाइक करें, जो भी आपको समझ आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को अगर आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके, रिवाइंड करके फिर से देखें तो आपको ये समझ आएगी कि एक जगह में, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, अगर ये पॉलिसी है कि अगर कोई प्रोडक्ट गलत रैक में पड़ा हुआ है या वो प्रोडक्ट के ऊपर गलत प्राइस टैग लगा हुआ है या गलत रैक के अंदर पड़ा हुआ है, तो दोनों सूरतों में वो लोग इसके ऊपर फ्री देते हैं अपने कस्टमर्स को वो चीज़। लेकिन अगर आप ये देखें कि जब आप जानते हैं कि अगर गलत रैक में या गलत प्राइसिंग के साथ आपको लॉस होगा तो आपको एक्स्ट्रा विजिलेंट, एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन को इंश्योर किया जा सके और फाइनेंशियल लॉस को कम किया जा सके। डोंकी ऑलवेज रिमेन्स अ डोंकी का ये टॉपिक भी कुछ ऐसे ही हालात और लोगों के हवाले से बनाया जा रहा है। इसमें किसी जानवर को डिस्कस मैं नहीं कर रहा। अगर आप ये देखें, आपके मुशाहिदे में होगा, कहा जाता है, सुना जाता है कि गधा जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है। ऐसा फैक्ट है, ऐसा हकीकत है कि गधे बहुत ज़्यादा मेहनत कश किस्म के जानवरों में शुमार किए जाते हैं। गधों के बारे में ये मशहूर है कि अगर आप 2-4 गधों की लाइन बनाकर उनको एक पाथ बता दें कि कहाँ से सामान लेकर कहाँ जाना है, तो एक आध दफ़ा आने जाने के बाद उनको समझ आ जाती है उस बात की, और फिर वो उसी पाथ पर आते जाते हैं और वो आते जाते ही रहते हैं। यहां पर दो बातें हैं। एक तो डिसिप्लिन है कि जो रास्ता आपने उनको बताया वो उसी रास्ते पर आ जा तो रहे हैं,
लेकिन डोंकी ऑलवेज रिमेन्स अ डोंकी। ये गधा कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं लाएगा, कभी भी बेहतरी नहीं लाएगा। वो कभी भी इस रास्ते से अगर कोई ज्यादा शॉर्टकट अवेलेबल है तो उस पर जाने की कोशिश तक नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। कोशिश तो बहुत दूर की बात है। हम जैसे अशरफुल मखलूकात में भी कुछ ऐसे हीरे मौजूद हैं, नादिर नमूने मौजूद हैं कि जिनको आप जितना भी समझा लें, जितना भी मोटिवेट कर ले, मोटिवेट करने की कोशिश कर दें, उनका वही लेथार्जिक एटीट्यूड रहता है कि मेरी किस्मत में नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं होता, ब्ला 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 एंड एटसेट्रा। ऐसे लोगों की मिसाल इस थंबनेल से बिल्कुल मैच करती है, जो अपनी उम्र, अपने साल, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना पैसा, अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं, और उनके पास ये एक्सक्यूज भी नहीं है कि उनको कभी समझाया नहीं गया था, उनके पास ये एक्सक्यूज भी नहीं है कि उनको कभी गाइडेंस नहीं दी गई थी। उनको गाइडेंस बहुत मिली थ्रू आउट एकेडमिक कैरियर, उनको टीचर्स गाइड ही तो करते रहे, समझाते ही तो रहे। बचपन से अब तक की उम्र में उनके पेरेंट्स उनको समझाते रहे, गाइड करते रहे, रास्ता बताते रहे, मोटिवेट करते रहे। लेकिन वो लोग एक ही बहाना तराशते हैं कि मेरा काम नहीं है, मुझसे ये काम होता नहीं है, मैं ये काम कर नहीं सकता। और ऐसे एटीट्यूड के साथ वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं। डोंकी तो फिर भी हार्ड वर्कर है, स्मार्ट वर्कर नहीं है। लेकिन ऐसे लोग तो स्मार्ट वर्कर तो को जा, वो हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहते। वो उस डोंकी की तरह चले एक लाइन में ही सही, उसी लॉन्गेस्ट रूट पे ही सही, लेकिन चलना ही नहीं चाहते। अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल लेकर इस वीडियो को खत्म करें, आप देखें कुछ फर्टाइल एग्स होते हैं, आप उनको एक मुर्गी के नीचे रखें, 21 दिन के बाद मुर्गी उनको हैच करके आपको चिक्स दे देगी, चूजे। अब आपने क्या करना है कि आप एक पत्थर लें और उस पत्थर को मुर्गी के नीचे रख दें। यकीनन मुर्गी उसमें से बच्चे हैच नहीं कर पाएगी। आप उस पत्थर को अंडे के शेप में काट लें, फिर रख दें। मजीद 21 दिन गुजरने के बावजूद भी मुर्गी उसमें से अंडे हैच नहीं कर पाएगी। अब आप ऐसा करें कि उसी अंडे के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट कर डालें और फिर मुर्गी के नीचे रख दें, लेकिन अंडे शायद फिर भी यकीनन नहीं निकलेंगे, क्योंकि पत्थर में से अंडे हैच होकर चूजे नहीं निकला करते। ऐसे ही कूल दिमागों का भी हाल है, वो अपने दिमागों को पत्थर बना बैठे हैं। वो ये भूल बैठे हैं कि उनके दिमाग भी उन फर्टाइल अंडों की तरह हैं जिनमें से किसी भी वक्त चूजे हैच हो सकते हैं। लेकिन वो अपने दिमागों को उस पत्थर की तरह समझ बैठे हैं जिसमें से कभी भी बच्चा, कभी भी चूजा नहीं निकल सकता, चाहे मुर्गी 21 नहीं 42 और 42 नहीं 84 दिन तक बैठी रहे, लेकिन फिर भी वो दिमाग हैच नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? इंसान की अपनी विल, अपनी विश बहुत मैटर करती है किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस को सुनने के अलावा। आप पराचर्स एडवाइस की कोई भी वीडियो सुन लें, लेकिन जब तक आप में ये विल, ये विश नहीं होगी कि आप कुछ सीख लेंगे और सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब तक आप ये वीडियोस तो क्या, दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देख लें। वीडियोस तो क्या, आप उनके साथ रूबरू बैठकर उनकी बातें सुने, उनके लेक्चर सुने, शायद फिर भी आप पर असर नहीं होगा। असर क्यों नहीं होगा?
क्योंकि आपका इनर सेल्फ आपको चेंज होने नहीं दे रहा, क्योंकि आपका इनर सेल्फ नहीं चाह रहा कि आप में तब्दीली आए, क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि आप तब्दील हों, क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि आप कामयाब हों। आपकी नाकामी के पीछे सबसे बड़ा हाथ ही आपका अपना है। आपकी नाकामी के पीछे, आपकी फेलियर के पीछे, आपकी स्लो प्रोग्रेस के पीछे और कोई नहीं, खुद आप हैं। वक्ती हालात, इकोनॉमिक सिचुएशन, कंडीशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, ये फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी भी इंसान की कामयाबी में हर्डल्स बन सकते हैं। लेकिन ये हर्डल्स, ये फैक्टर्स टेम्पररी होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये हर्डल्स, ये फैक्टर्स कभी भी परमानेंट नहीं होते। दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज डाउनफॉल के बाद दोबारा राइज अप हुई हैं, दोबारा उन्होंने उरूज पाया है। लेकिन जिन लोगों ने चेंज नहीं होना था, उन्होंने ज़वाल पजीर इकोनॉमीज के बावजूद भी, उन्होंने ज़वाल पजीर इकोनॉमीज के उरूज पर आने के बावजूद भी खुद को चेंज नहीं कर सके, नहीं करना चाहा। वीडियो काफ़ी डिटेल से बन चुकी, काफ़ी लेंथी हो चुकी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक, आज की वीडियो का क्रक्स समझ आ गया होगा। अगर आपको इसका क्रक्स समझ आ गया है तो ये पराचाज एडवाइस की सक्सेस होगी और ख़ुद मेरे लिए मोटिवेशन होगी कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स लाता रहूं। लेकिन फिर भी अगर उन कूल दिमागों को, उन पत्थर के अंडों को मेरी बात की समझ नहीं भी आई तो भी मैं वीडियोस बनाना जारी रखूंगा उन लोगों के लिए जो इन वीडियोस से सीखते हैं, इनको देखकर समझते हैं और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।